नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। इस वक्त हम राजधानी पटना के इनकम टैक्स पास स्थित है ओल्ड चंपारण मीट हाउस के पास। आपको बता दें कि अभी तक जितने भी पटना में रेस्टोरेंट खुले हुए थे, उस जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हुए थे, परमिशन लेकर रेस्टोरेंट खुल रहे थे। लेकिन अब 8 जून से जो अनलॉक 1 आ रहा है, इसमें तमाम रेस्टोरेंट को खोलने की परमिशन दे दी गई है। ऐसे में ओल्ड चंपारण मीट हाउस के अंदर हम चलेंगे और वो काफ़ी तैयारी करके रखे। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रवेश द्वार है, यहाँ पे ये लक्ष्मण रेखा है। इसके बाद आप यहाँ जब अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो इनकी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी चौकन्नी है। हम लोग यहाँ पे ऊपर चल के दिखाएंगे कि इन्हें किस तरह से व्यवस्था करके रखे हैं। आपको बता दें कि 8 जून से जितने भी रेस्टोरेंट है, छोटी बड़ी, सबको खोलने की परमिशन दे दी गई है। ऐसे में जो गोपाल जी है, ओल्ड चंपारण मीट हाउस के ऑनर, उन्होंने ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। वो मैं आपको तैयारी करके जो इन्होंने करके रखा है वो मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जब आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं और कितनी खूबसूरती से एक टेबल को बनाए हुए हैं और बीच में इसे लगाए हुए हैं ताकि लोग जो है वो सामाजिक दूरी को मेंटेन करें। अगर आप परिवार के साथ आते हैं, आप एक टेबल पे एक चेयर इस तरफ है और एक चेयर उस तरफ है। जो कोरोना वायरस जो तेज़ी से जो फैल रहे थे और जिसको लेकर सरकार ने रेस्टोरेंट को भी बंद कर दिया था, क्योंकि गैदरिंग होती है, आदमी को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए जो उनके परमिशन थे वो बिल्कुल भी यहाँ पे सॉलिड करके वो दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से इन्हें खूबसूरती तरीके से ये तैयार किए हुए हैं कि अगर लोग यहाँ पे आते हैं और खाते हैं तो यहाँ पे उन्हें एक दूसरे से सटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, एक दूरी को वो मेंटेन करके चलेंगे। तो आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये उनके पास कहाँ से आया, ये तमाम चीज़ हम उनसे खुद जुड़कर जानेंगे। गोपाल जी, 8 जून से जो है यहाँ पे सरकार ने कहा है कि सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। ऐसे सारे रेस्टोरेंट खुले हुए थे, लेकिन जो परमिशन जिसको जिलाधिकारी ने दे रखा था, लेकिन 8 जून से अब तकरीबन सब कुछ खुल जाएंगे। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि क्या बैठ के खिलाना है कि नहीं। लेकिन आप ऐसे में तैयारियाँ करके रखें बैठ के खिलाने के लिए, क्या कहिएगा? देखिए, अभी भी सरकार पूरी तरह से खोला नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें काम करने वाले बहुत सारे मजदूर वगैरह होते हैं। उन लोगों को देखते हुए, दर्द को देखते हुए सरकार ने कुछ छूट दी है। लेकिन आज भी हम ये कहेंगे कितनी हम सुरक्षा बना लें और ये किला बना लें, लेकिन कोरोना वायरस जो है जो अपना प्रकोप दिखा रहा है और बिहार में तेज़ी के साथ ये केस बढ़ रहा है। तो हमारा यही कहना है आज भी कि देखिए घर पर रहें और घर पर रहकर खाना मंगाएं, किसी भी रेस्टोरेंट से मंगाएं। अगर ओल्ड चंपारण मीट हाउस के ही खाना आपको पसंद है तो हमारे पास स्विगी, जोमेटो, मेरा खुद का वेबसाइट है जो उसके माध्यम से या किसी भी माध्यम से घर पे भी मतलब कि मेरा मसाला उपलब्ध है। मसाले के माध्यम से आप अपने घर पे भी सारे डिशेज को बना सकते हैं और वो स्वाद आपको घर तक भी पहुंचेगा। लेकिन सरकार जो कह रही है वो उनका काम है कि मतलब आप लोग को जागरूक करना कि आप इस चीज़ बीमारी को, महामारी को समझें। लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं, सरकार को अवहेलना करके और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, हमने मतलब काफ़ी सुरक्षा बना लिया है, उसके बावजूद भी मतलब कि जो ग्राहक हैं, जो कोई लोग आते हैं खाना खाने के लिए, वो अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे ही, इस तरह का मतलब कि कोशिश करेंगे कि मतलब कि ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि इस महामारी से बचा सकें। लेकिन जो आज के डेट में जो ये बीमारी है, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है तब तक के लिए आप सरकार के निर्देशों का पालन करें। सरकार जो कहती है कि मतलब कि आप बाहर में घूमें या फिर मतलब मॉल में जाएं या कहीं भी मतलब जाएं, लेकिन उन सब चीज़ों को भी देखते हुए जरूरी कार्यों के लिए ही सिर्फ निकले। गोपाल जी, जैसे आप आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, जैसे बहुत सारे व्यंजनों का आपने ईजाद किया और ऐसे में ये जो आप सोशल डिस्टेंस को जो मेंटेन करते हुए जो टेबल का निर्माण किया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास? देखिए, ये मैंने मतलब कि विदेशी टेक्निक है, मतलब विदेशों में इस तरह का मतलब कि आयोजन करके मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। जब हमको टीवी चैनल देखते देखते एक बार ये नज़र पड़ गया ये चीज़, तो उसको देखा कि क्यों ना बिहार में भी मतलब कि इस चीज़ का मतलब कि आयोजन किया जाए और लोगों को इसके विषय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आराम से और काफ़ी कम खर्च में तैयार हुआ। एक केवल में 200 से 300 रुपया लगा है और ये बन के तैयार हो गया है। तो अगर इस तरह का करते हैं तो देखिए इस टेबल पे अगर बैठते हैं, अगर फैमिली के लोग ही बैठते हैं, दूसरे तरफ वो देखेंगे भी और देखने के साथ ये होगा कि मतलब कि एक दूसरे से बात भी करेंगे। अगर वो छींके या फिर किसी भी तरह का अगर संक्रमित भी है तो इस तरफ नहीं आएगा। दूसरी बात है कि जब कस्टमर उठेंगे तो तुरंत मतलब मेरा टेबल पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और फिर से उसके बाद उस पर दूसरे कस्टमर को बैठाया जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो बता रही है हम तो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सरकार से भी ये है कि
जो लेबर क्लास लोग हैं जिनको बिल्कुल रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारे पास भी मदद करने के लिए उसके पास साधन नहीं है, चाहे हमारे पास भी नहीं है। अगर ये खोलते हैं तो उन लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, उनके भी परिवार में 4-5 लोग हैं, उन लोगों का भी भोजन मुहैया हो जाएगा। अभी तक जैसे 8 जून को सारे रेस्टोरेंट को खुलने की परमिशन दी गई है, लेकिन बैठ के खिलाने के लिए परमिशन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। ऐसे में अगर सरकार कल 8 जून को अगर परमिशन नहीं देती है बैठ के खाने को, तो ऐसे में फिर आपकी जो ये मेहनत है सब धरा का धरा रह जाएगा। क्या कहिएगा? देखिए, मानव जीवन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकार जब कहेगी तभी ये रेस्टोरेंट चालू होगा खिलाने के लिए। बाकी रेस्टोरेंट बहुत सारे लोग जो खिला रहे हैं, लेकिन मैं उस दिशा में कार्य कभी नहीं करूंगा जब सबसे बड़ी चीज़ है मानव जीवन की सुरक्षा। अगर मानव रहेगा तभी मेरा बिजनेस भी चलेगा। अगर मानव ही नहीं है तो बिजनेस तो आज नहीं तो कल तो हम खड़ा कर लेंगे, लेकिन जब मेरा कस्टमर और ग्राहक ही स्वस्थ नहीं है तो हम कहाँ से स्वस्थ रहेंगे। एक और टर्नल की बात हो रही है जिसमें आप एक ऐसे इजाद कर रहे हैं जिसमें कम लागत में आप सैनिटाइज़र बना रहे हैं। क्या कहिएगा उसके बारे में? वो दर्शकों मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल इन्होंने उसकी लॉन्चिंग रखी है, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी इनसे ले लेता हूं उस टर्नल के बारे में। आपको बता दूं बहुत कम लागत में ये सैनिटाइज़र का निर्माण कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिक है। जैसे ही अंदर आदमी प्रवेश करके रेस्टोरेंट में आने के लिए, तो वो जिस तरह से वर्षा होती है बारिश के पानी की, उसी तरह से सैनिटाइज की वर्षा होगी। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है और कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, क्योंकि पानी का जो फव्वारा है और प्रेशर है वो हवा के ऊपर बनता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर ये नहीं किया, एक इक्विपमेंट को देखा, उसको मैंने दूसरे रूप में ढाल दिया। तो उसमें क्या है कि एक बिसलेरी का बोतल लिया गया है, बिसलेरी के बोतल के ऊपर एक कॉर्क लगा दिया गया है, उसके बाद अंदर में हवा भर दिया गया। एक छोटी सी पाइप की नली के माध्यम से उसको मतलब कि पाइप को आगे बढ़ाया गया और उसके ऊपर जो फायर ब्रिगेड वाला जो एक नोजल होता है उस तरीके को लगा दिया गया, जिससे कि फुहारा में बदल जाता है। वो ऑटो मोड में भी काम करता है और स्विच मोड पे भी काम करता है। इसमें ना कोई बिजली खर्च होती है। एक बार अगर उसमें हवा भर दिया तो उसके बाद ये 5 घंटे तक आराम से चलता है, कंटिन्यू चलता है। ये भी लोगों को बता दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको कहाँ से आया, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया चीज़ है। बिना बिजली का, बिना किसी चीज़ का, बस हवा से और बहुत कम लागत में ये सैनिटाइज़र का निर्माण कर रहे हैं। तो आप भी जो है इतनी कम लागत में आप चाहे तो सैनिटाइज़र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मैं इनसे फिर जुड़ूंगा और जानूंगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट इनके पास कहाँ से आया। देखिए, कॉन्सेप्ट ये जो है कॉन्सेप्ट, देखिए ये दिमाग में मेरा खुद का उपजा हुआ चीज़ है। हमने देखा कि दिल्ली, बहुत सारे शहरों में या विदेशों में सैनिटाइज़र मशीन लगाया जा रहा है, मोटर का यूज़ किया जा रहा है, पंप का यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को यूज करके उसको जोड़कर उसके बाद बनाया जा रहा है। तो उसमें बिजली भी खर्च आ रही है। हमारे रूरल एरिया है जहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं है और वहाँ पे सरकार कोई टनल की व्यवस्था करनी चाहती है। तो एक सरकार के पास एक नया प्रोजेक्ट है ये मेरा, जो कि काफ़ी 200 से 300 रुपये में ये पूरी तरह से बॉटल तैयार हो जाता है और इसको कहीं पे भी रख के आप 5 से 6 घंटे तक इसको आराम से मतलब कि चला सकते हैं। अगर बीच में ख़त्म भी हो गया, एक छोटी सी पंप लगी हुई है, उस पंप को मार देंगे तो वो हवा बना लेगा। हवा के माध्यम से आपको एक बोतल मतलब कि 6 घंटा तक आराम से चलता है 20 लीटर पानी। ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र का छिड़काव का जो हम है वो अगले राउंड में आपको दिखाएंगे। वो इस बार संभव नहीं है दिखाने, क्योंकि इनकी तैयारियां चल रही है और कल वो लॉन्चिंग है और उसके बाद मैं आपको परसों उससे रूबरू कराऊंगा। लेकिन मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा इस रेस्टोरेंट का जिन्होंने तैयारियां कर रखी है, जो बैठकर खिलाने के लिए बहुत से लोग जो है अगर आएंगे यहाँ पे तो बिल्कुल भी सेफ खुद को महसूस कर ले, क्योंकि जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस को देखते हुए की गई है। तो आपने देखा और जाना, गोपाल जी ने तमाम जानकारियाँ दी और जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस जो कोरोना काल में वो थोड़ा बहुत तो रेस्टोरेंट पे इफेक्ट पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ये जिस तरह के जो निर्देश आए हुए सरकार की तरफ से और सामाजिक दूरी को जो मेंटेन करने की बात कर रही है, उसके साफ तौर पे यहाँ पे उस तरह से इन्होंने निर्माण किया है टेबल का। अगर आप भी आते हैं तो यहाँ पे जब आकर अपने परिवार के साथ खाते हैं तो बिल्कुल भी सेफ। ऐसे अभी सरकार ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है कि आप फैमिली के साथ आकर रेस्टोरेंट में खा। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट जहाँ पे हमने आपको दिखाया ओल्ड चंपारण मीट हाउस में किस तरह से तैयारियां हैं 8 जून को लेकर। ऐसे ही बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़ पटना।